हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अडेनियम के प्लांट लगाने के लिए बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी जाती हैं। जैसे कि एक कमेंट मुझे आया था कल मैंने जो वीडियो डाला था अडेनियम का, उसके लिए कि आप मुझे ये बताइए कि क्या मिट्टी में फंगस लग जाता है। अगर हम अडेनियम लगाते हैं तो मिट्टी में फंगस लग जाता है। तो आज आपके साथ में मैं यही शेयर करने वाली हूँ, क्या अगर हम अडेनियम को मिट्टी में लगाते हैं तो अडेनियम हमारा मर जाएगा या पौधा हमारा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। सबसे पहली बात तो अडेनियम एक ऐसा हार्डी प्लांट है जो कि एक डेजर्ट रोज की कैटेगरी में आता है। आप देख सकते हैं, इसको मैंने कल रिपोर्ट किया था। कल जब रिपोर्ट किया था तब बारिश नहीं गिरी थी, बारिश जो है आज रात को गिरी है और अभी आप देख सकते हैं प्लांट एकदम हेल्दी कंडीशन में चल रहा है। तो अगर बारिश नहीं भी गिरती है ना, तब भी आपके अडेनियम के प्लांट को कुछ भी नहीं होने वाला है। सॉइल मिक्स तो मैंने आपके साथ शेयर ही किया था कि कैसा मैंने सॉइल मिक्स रेडी किया था। अगर वैसे सॉइल मिक्स में आप अडेनियम के प्लांट या किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ये हो गया कल के वीडियो का अपडेट कि किस तरीके से पौधा मेरा चल रहा है। तो जो लोग सोचते हैं कि अडेनियम को रिपोर्ट करेंगे तो उसकी पत्तियां झड़ जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नर्सरी से लाए हुए अडेनियम को अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो रेयर केस में ही है कि उसकी पत्तियां झड़ती हैं। अगर झड़ भी जाती हैं तो नई पत्तियां आती हैं, पीली पत्तियां होकर झड़ जाती हैं और नई ग्रोथ उनमें स्टार्ट हो जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा वाटरिंग नहीं करना है। सॉइल मिक्स अच्छा होना चाहिए, गमले के ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए। अब सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम मिट्टी में ना लगाएं, मिट्टी मिक्स ना करें तो हम क्या करें। तो अगर आप मिट्टी में नहीं लगा रहे हैं तो आप पौधे को जो है सिंडर, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट में लगा सकते हैं। उसमें भी आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा। वैसे तो मैं बोलूंगी कि मिट्टी आपको जरूर मिलानी चाहिए। अगर आप मिट्टी मिलाकर पौधे को लगाते हैं तो आपका पौधा जो है लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा और अच्छा हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा। यदि आप मिट्टी मिक्स नहीं करते हैं गमले में अडेनियम लगाने के टाइम पर, तो उस प्लांट की रिपोर्टिंग आपको हर साल करनी पड़ेगी। वैसे तो रिपोर्टिंग आपको करनी चाहिए, अगर पौधे में आपको ज्यादा से ज्यादा फूल और कलियां चाहिए तो आपको हर साल ही उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप जैसा सॉइल मिक्स मैंने बताया है कि सैंड सॉइल और कोकोपीट का यूज करिए और फर्टिलाइजर ऐड करिए। उसको अगर आप यूज करते हैं और एक साल अगर आप रिपोर्टिंग नहीं भी करते हैं अपने अडेनियम प्लांट की, तब भी आपका अडेनियम प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। फरवरी लास्ट से मतलब मार्च अप्रैल से जो है अडेनियम की रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने इसमें रिपोर्टिंग नहीं करी। अभी आप देख सकते हैं पौधा बहुत अच्छे से चल रहा है। खाली मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, कटाई छटाई कर दी थी। बाकी पौधा आप देख सकते हैं कटाई छटाई करने के बाद में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। अब जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे की पत्तियां पीली पीली सी हो गई हैं, झड़ रही हैं पत्तियां, अडेनियम में खाली ब्रांच बची हुई है, उसका रीजन एक यही होता है कि आपके जो आपने सॉइल मिक्स बनाया है उसमें आपने गार्डन सॉइल बिल्कुल भी ऐड नहीं करी है। अब यहाँ पर आपको ये सामने लगा हुआ प्लांट दिखाई दे रहा है, छोटा सा प्लांटर में लगा हुआ प्लांट है। काफी अच्छी इसकी कैनोपी बन रही है, मतलब कॉडेक्स काफी अच्छा हेल्दी सा बन रहा है। इसको मैंने रिपोर्ट किया था तो आपके साथ में शेयर किया था। अब इसका सॉइल मिक्स आप देखेंगे तो इसमें आपको सैंड की मात्रा कम दिखेगी, गार्डन सॉइल की मात्रा ज्यादा दिखेगी। लेकिन गार्डन सॉइल होने से आपके पौधे में क्या फर्क पड़ता है मैं आपको देखिए दिखा रही हूँ। इसके पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर से पत्ते, ग्रीन, एकदम ग्रीन और बड़े बड़े से पत्ते हैं। प्लांट छोटा सा है लेकिन पत्ते इसके काफी बड़े बड़े से हैं। तो गार्डन सॉइल जो रहती है, मिट्टी जो रहती है, हर पौधे की जान रहती है। डेजर्ट रोज बोला गया है अडेनियम को, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा सैंड में ही मतलब रेगिस्तानी ही हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर पौधे को मिट्टी की जरूरत होती है और जब मिट्टी में पौधा लगाते हैं तो आपको बार बार फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सैंड में या सिंडर में आप पौधा लगाएंगे तो आपको बार बार फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। पौधा तभी सरवाइव करेगा जब उसको खाद मिलेगी। और मिट्टी में अपने एक पोषक तत्व रहते हैं जिसके कारण से पौधा आसानी से बिगर फर्टिलाइजर के भी जीवित रहता है और फूल कलियां भी देता रहता है। अब यहाँ पर आप ये पॉली बैग में लगे हुए, कटिंग से लगे हुए अडेनियम के प्लांट को देख सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सा कॉडेक्स बन रहा है, लेकिन आप इनकी कंडीशन देखिए, इनको किसी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं क्योंकि सैंड में किसी प्रकार के पोषक तत्व नहीं रहते हैं, जिसके कारण से आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, ऐसी ग्रोथ हो रही है। वहीं पर आप इसको देखिए, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। वहीं पर ये दो कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं, इनको देखिए इनकी ग्रोथ कैसी हो रही है।
तो ये फर्क रहता है मिट्टी और सैंड या सिंडर जिसमें भी आप लगाते हैं। पौधे ये भी हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन इनको बार बार फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, क्योंकि इनमें किसी प्रकार के पोषक तत्व ना होने के साथ साथ जो है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। ये सैंड और जो सिंडर लोग यूज करते हैं उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। फर्टिलाइजर भी आप देंगे ना तो थोड़ा फर्टिलाइजर पौधे में जाएगा, मतलब आप समझ लीजिए कि 20-30% फर्टिलाइजर जो है पौधे की जो मिट्टी आप सिंडर और सैंड यूज कर रहे हैं उसमें जाएगा, बाकी का सब ड्रेन आउट हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो है बिल्कुल भी स्पेस बचता ही नहीं है, पूरे नीचे से खोखले रहते हैं, जिससे ड्रेनेज होल से पूरा फर्टिलाइजर नीचे बह जाता है। और वहीं पर अगर आप मिट्टी में कोई फर्टिलाइजर देते हैं, महीने में एक बार भी एडेनियम में फर्टिलाइजर दे देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर, तो वो स्टोर करके रखता है कॉडेक्स में, मिट्टी में स्टोर करके रखता है, कॉडेक्स में स्टोर करके रखता है, जो कि महीने भर तक चलता है और आसानी से आपके पौधे आराम से हरे भरे रहते हैं और फूल और कलियां भी देते रहते हैं। जो लोग बोलते हैं कि मिट्टी में एडेनियम लगाने पे उसमें फंगस का अटैक हो जाता है, तो फंगस का अटैक किन किन कारणों से होता है वो आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहला कारण, अगर आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लगता है तो उसका कारण रहता है मिट्टी में एयर सर्कुलेशन नहीं होना, मतलब मिट्टी एकदम जाम हो जाना। अगर मिट्टी में आप सैंड नहीं यूज करेंगे तो मिट्टी एकदम सेट हो जाएगी और नीचे के ड्रेनेज होल जो है ब्लॉक हो जाएंगे, जिसके कारण से आप पानी डालेंगे तो पानी ऊपर ही रहेगा, पानी नीचे से निकलेगा ही नहीं। और आप सोचेंगे कि बाद में ये निकल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। उससे जो है अंदर मिट्टी में फंगस अटैक होगा और धीमे धीमे कॉडेक्स में भी फंगस लग जाएगा और कॉडेक्स आपका श्रिंक हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इस तरीके के बड़े छोटे पार्टिकल जो सैंड के रहते हैं, जो बजरी रेती रहती है उसके जो बड़े छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, टुकड़े रहते हैं, उनको आपको मिट्टी में जरूर यूज करना है। और यदि आप फर्स्ट टाइम एडेनियम लगा रहे हैं तो ये जो टुकड़े हैं इनकी मात्रा ज्यादा रखिए, मिट्टी की मात्रा कम रखिए। जितना मिट्टी लीजिए उतना कोकोपीट लीजिए और सबसे ज्यादा मात्रा में ये सैंड का यूज करिए। सैंड में बारीक वाली सैंड भी यूज करिए और ये बड़े बड़े टुकड़ों का भी यूज करिए। अब ये बड़े जो टुकड़े रहते हैं इनसे होता क्या है, इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं हमारे पौधों के लिए, स्पेशली बारिश में। जब बारिश गिरती है, लगातार बारिश गिरती रहती है, तो हमारे पौधे की मिट्टी में पानी स्टोर नहीं रहता है, क्योंकि जो हम मिट्टी बनाते हैं तो उसमें छोटे बड़े पार्टिकल्स बीच में भी मिट्टी के रहते हैं, जिससे कि एयर सर्कुलेशन बना रहता है, मिट्टी स्टोर होकर नहीं रहती है, मतलब जाम होकर नहीं रहती है, जिससे जो है पौधा में जो पानी रहता है, एक्स्ट्रा पानी आराम से ड्रेनेज होल से निकल जाता है। हाँ, एक चीज और है, अगर आप ड्रेनेज होल, जो गमले के ड्रेनेज होल हैं, जो छिद्र हैं नीचे के, उनको अच्छे बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, मिट्टी कितनी भी अच्छी बनाएंगे, ड्रेनेज होल अच्छे नहीं रहेंगे, तब भी आपकी मिट्टी में फंगस लगेगा। फिर भले आपने मिट्टी कितनी भी अच्छी क्यों ना बनाई हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, गमले का चुनाव आपको बहुत अच्छा करना है, मतलब गमला ऐसा होना चाहिए कि जितना बड़ा आपका प्लांट है उससे थोड़ा छोटा गमला होना चाहिए, और नीचे जो ड्रेनेज होल हैं वो काफी अच्छे होने चाहिए। अगर छिद्र अच्छे नहीं है तो आप उनको छिद्र को बड़ा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने बताया कि कोकोपीट, गार्डन सॉइल और इस तरीके की सैंड का आपको यूज करना है। फर्टिलाइजर नहीं है आपके पास में तो आप मत डालिए, खाली 1-2 चम्मच चाय की पत्ती साथ में मिक्स कर दीजिए और सॉइल मिक्स बना के अपने एडेनियम को लगा दीजिए। आसानी से आपका एडेनियम ग्रोथ करेगा, ये कोई भी रिपोर्टिंग शॉक में भी नहीं आएगा। अगर पत्तियां पीली होकर झड़ भी जाती हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पौधा आपको अच्छे से जो है न्यू पत्तियां फिर से देगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो एक बार अच्छी तरीके से पानी डाल देते हैं, ड्रेनेज होल से पानी निकल जाता है, फिर दोबारा आपको पानी तभी डालना है जब मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो जाए। हाँ, लगातार पानी डालते रहेंगे तो इसमें भी फंगस लगेगा, मिट्टी में भी फंगस लगेगा। तो एडेनियम प्लांट की मिट्टी को थोड़ा सा ड्राई होने का मौका दीजिए, जिससे कि एडेनियम आपको अच्छे से फूल और कलियां दे पाए। और एक क्वेश्चन और मुझे कमेंट में पूछा गया कि एडेनियम को हम किस टाइम पर रिपोर्ट कर सकते हैं। एडेनियम को भारी सर्दी छोड़ के आप किसी भी टाइम पर रिपोर्ट कर सकते हैं। फर्क इतना ही है कि एडेनियम को जब भी रिपोर्ट करते हैं उस सीजन के हिसाब से उसकी देखभाल अलग अलग तरीके से होती है। जैसे अभी आप रिपोर्टिंग करेंगे तो इसको आपको कहीं भी छाया वाली जगह पर रखने की जरूरत नहीं है। वैसे ये सबसे अच्छा सुटेबल टाइम है, इस टाइम पर आप रिपोर्ट करेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा आपको केयर भी नहीं करनी पड़ेगी, बारिश का पानी लगेगा तो कॉडेक्स भी काफी अच्छा हेल्दी हो जाएगा और जो है इसमें कोई रिपोर्टिंग शॉक भी नहीं लगेगा। तो अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, आपके पास में एडेनियम का कोई प्लांट है जिसका गमला जो है टूटने की कगार पर है, कॉडेक्स काफी बड़ा हो गया है,
तो आप इस टाइम पर इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। कहीं भी शेड में नहीं रखना पड़ेगा, ओपन में रखेंगे, डेली वाटरिंग करेंगे, अगर धूप हो रही है तब भी आपका अडेनियम बहुत अच्छे से चल जाएगा। और यदि चाहते हैं कि आपका अडेनियम का प्लांट काफी अच्छे से ग्रोथ करता रहे और बड़े बड़े से अडेनियम के प्लांट है, तो इस टाइम पर उनकी आप कटाई छटाई जरूर कर दीजिए, जिस तरीके से मैंने कर दिया है। अभी इस टाइम पर अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। 4-5 दिन में या हफ्ते भर में आपको इस तरीके से नए नए फुटाव देखने को मिलेंगे, जिसकी आने वाले टाइम में ये बहुत जल्दी से फूल और कलियां भी प्रोड्यूस करके दिखाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गार्डन सॉइल के बगैर कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता है। जब भी कोई प्लांट या अडेनियम का प्लांट आप लगाते हैं तो उसमें गार्डन सॉइल जरूर ऐड करें। गार्डन सॉइल ऐड करने से आपके पौधे में अल्टीमेट जो है ग्रीनरी दिखाई देने लगेगी और मिट्टी जो होती है वो पौधों की जान रहती है। तो मैं अपने गार्डन में जितने भी पौधे लगाती हूँ उनमें गार्डन सॉइल का यूज करती हूँ। और आप देख सकते हैं ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, आपको देखने पर ही पता चल रहा होगा, और इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो जब हम सॉइल मिक्स में गार्डन सॉइल मिलाते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से जो हम खाद दे पाते हैं उसको स्टोर करके रख पाता है। तो आपके गार्डन में भी इस तरीके से लंबे लंबे से पौधे हो गए हैं तो उनकी कटाई छटाई जरूर कर दीजिए। बारिश जब लगातार गिरने लगेगी तो ये जो है ब्रांच रॉट होने लगेगी। जैसे ही ज्यादा बारिश गिरेगी ये इस तरीके से झुक जाएगा और इसकी ब्रांच कहीं से भी रॉट हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन ना आए इसलिए जो है बारिश के पहले आपको ये सब काम कर लेने हैं, कटाई छटाई कर देना है। फर्टिलाइजर तो आप कभी भी दे सकते हैं, बारिश में सॉलिड फर्टिलाइजर ही यूज हो पाएंगे पौधे में। यदि आप लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो बारिश के टाइम पर लिक्विड फर्टिलाइजर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, पानी के साथ बह जाएगा। और यदि आपके पास में काफी सारे अडेनियम हैं तो आप जो है उनकी ग्राफ्टिंग करिए। ग्राफ्टिंग करके बहुत सारे पौधे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग करने का टाइम नहीं है तो मेरी तरह जैसे मैं कटिंग से लगा लेती हूँ, ग्राफ्टिंग भी कर देती हूँ, ब्रांच ज्यादा बड़ी रहती है। रूट स्टॉक मतलब कि ग्राफ्ट करने के लिए कोई पौधा नहीं बचता है तो इस तरीके से कटिंग लगा लेती हूँ, जो कि 6-8 महीने में रेडी हो जाते हैं, ऐसे फूल देने लगते हैं और एकदम पौधे सुंदर से दिखाई देते हैं। बस फर्क इतना ही है कि इनमें कॉडेक्स नहीं बनता है। लेकिन अगर फूल के शौकीन हैं तो आप कटिंग से अडेनियम ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो अडेनियम को लोग उसके कॉडेक्स की सुंदरता और फूलों के कारण ही पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप कॉडेक्स को इग्नोर करें तो फूल अगर लगाना चाहते हैं तो आप कटिंग से अडेनियम को इस टाइम पर या बारिश के टाइम पर कभी भी इसको ग्रो कर सकते हैं। जिनको ऐसी सोच है कि हम जो है अडेनियम को लगाना चाहते हैं तो हमको प्रॉपर वेल्ड्रन सॉइल चाहिए, मतलब उसमें गार्डन सॉइल होनी ही नहीं चाहिए, तो ये ऐसा जो आइडिया है वो कुछ टाइम के लिए वर्क करता है। 6 महीने में जो है आपको फिर से उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। या फिर जैसे मिट्टी मिक्स करते हैं तो हम एक बार फर्टिलाइजर दे देते हैं तो हमको महीने भर तक उसमें कोई खाद नहीं देनी पड़ती है। अगर आप ऐसी सॉइल मीडिया यूज करते हैं जिसमें प्रॉपर सिंडर है या जो है प्रॉपर रेत है तो उसमें जो है आपको महीने में 2 से 3 बार फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, तभी आपको आपके अडेनियम के पौधे में फूल और कलियां देखने को मिलेंगी और पत्तियां भी हरी भरी देखने को मिलेंगी। और यदि मेरी तरह गार्डनिंग करना चाहते हैं, मैं बहुत ज्यादा गार्डन में टाइम नहीं दे पाती हूँ तो मैं गार्डन सॉइल का यूज करती हूँ, तो उससे जो है मुझे रिजल्ट काफी अच्छे मिले हैं। और रात को बारिश गिरी है, मेरे गार्डन में जितने भी अडेनियम के फ्लावर हैं उनमें सब में पानी भरा हुआ है, तो जब पानी भर जाता है तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा झड़ा देना है। वैसे तो अभी भी बादल हो रहे हैं तो बारिश तो गिरने ही वाली है। अब जो है पानी झड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके फ्लावर जो है 1-2 दिन में खराब हो जाया करेंगे। फ्लावर खिलेंगे जरूर, बारिश में अडेनियम बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन जो है इसके फ्लावर टिकेंगे नहीं। इस तरीके से फ्लावर जो है साइड साइड की पेटल जो है गलने लगेंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना मैसेज को। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।